लिए अब शांति से सुनिए और बोलेगा कोई नहीं। आप लोग पढ़ रहे थे पाचन। पाचन में हमने आपको बता दिया था कि अघुलनशील न अघुलनशील जटिल पदार्थ को घुलनशील सरल पदार्थ में बदलना क्या कहलाता है? पाचन। पाचन 5 चरणों में पूरा होता है। अंतर्ग्रहण न अंतर्ग्रहण को कहते हैं इंजेशन डाइजेशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन और एक्सक्रेशन न, इसके बाद वही क्षेपण वही। तो इतना तरीका शुरू में बताए थे। दांत। दांत का 2 भाग होता है, ऊपर वाले भाग को इनेमल, नीचे वाले को डेंटाइन कहते हैं। जीवन काल में कुल 52 दांत आते हैं न। दूध का दांत 20 होता है, 20 यही टूटता है और दोबारा आता है। लार ग्रंथियां 3 जोड़ी होती हैं, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। ठीक, ये 3 जोड़ी, इस तरफ 3 इस तरफ 3 माने दोनों तरफ होता है। तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, इससे लार निकलता है। टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूलिन न, ये भोजन को माने कीटाणुओं को मारने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम। टाइलिन मंडका या चोकर का पाचन करता है न। उसके बाद म्यूलिन भोजन को चिपचिपा बना देता है। फिर आपने देखा था क्या? ग्रहणी। ग्रहणी जो होता है यह हवा और भोजन दोनों का सहमार्ग होता है, कीप के आकार का होता है न। इसके बाद आपने देखा था ग्रास नली। ये ग्रास नली जो होता है इसमें पाचन तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ से रसांकुर निकलता है और क्रमानुकुचन विधि द्वारा श्लेष्म निकलता है, जो श्लेष्म इसको चिपचिपा बनाए रखता है, जिससे भोजन जो है आसानी से क्या हो, नीचे गिर माने कहाँ जा सके, आमाशय तक क्रमानुकुचन विधि द्वारा। ठीक, ऊपर आपने देखा था अपर स्प्लिंटर पाया जाता है और नीचे की तरफ लोअर स्प्लिंटर, जो भोजन को रिटर्न वहां वापस नहीं होने देता। फिर आमाशय आपने पढ़ा था। आमाशय का 3 भाग न, मुख्य 4 भाग, जिसमें आपने कार्डियक हृदय के पास होता है इसलिए कार्डियक, इसमें HCl निकलता है। फिर फंडिक, इसमें रूजी नामक संरचना होता है अंगुली जैसा, जो खाली पेट रहने पर क्या करता है? पेट में चुभन उत्पन्न करता है। इसके बाद फंडिक के बाद बॉडी को या शेषाग्र कहते हैं, यह सबसे शरीर का माने आमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है। और उसके बाद वाला आपने देखा था पाइलोरिक। पाइलोरिक में जठर ग्रंथि होती है, जहां से क्या निकलता है? जठर रस। अब माने वृद्ध अवस्था में जठर रस निकलना कम हो जाता है, जिस वजह से दूध का पाचन सही से नहीं होता, गैस बन जाता है। इसका नाम अंग्रेजी में है गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसीलिए इसको कहा जाता है गैस्ट्रिक हो गया है, गैस्ट्रिक का पेशेंट। यहाँ तक आपने देख लिया था। अब हम लोगों को आज देखना है छोटी आंत के विषय में। अब देखो छोटी आंत के विषय में आप समझिए, ये हम बना रहे हैं, यहाँ दिखेगा, देखो यहाँ दिख रहा है, ये मान लीजिए अभी तक ये है ऐसे न। ठीक, अभी बड़ी आंत को हम नहीं बना रहे हैं, बड़ी आंत यहाँ से ऐसे रहेगा। ठीक, बड़ी आंत को हमको आगे पढ़ना है, बनाने को हम बना दें, लेकिन कोई मतलब यहाँ है नहीं। ठीक, यहाँ देखो हम बना दे रहे हैं। तुम लोग आने के बाद क्या 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 करते हो जी? आने के बाद एकदम शांत रहा करो, नहीं मत आया करो बेवकूफ। यहाँ क्या पढ़ाना रहता है, डिस्टर्ब हो जाता है ना। तुम लोग बात करने आते हो, बात करने आया करो तो मत आया करो, क्या मतलब है? घर पे बात करो खूब बैठ के। ये है ना। अब देखिए ये है कौन सी आंत? ये छोटी आंत है। पहले छोटी आंत के विषय में हम थोड़ा सा लिख रहे हैं। छोटी आंत, छोटी आंत, छोटी आंत की जो लंबाई है, ये लंबाई बहुत ज्यादा होता है। इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर, 6 से 7 मीटर में कह रहे हैं भैया, मीटर। और फीट में अगर कहोगे तो जैसे हम लोगों की हाइट नॉर्मल होगी 5 फीट 5.5 फीट, तो सोचो हम फीट में अगर बात करेंगे तो ये 22 या 23 फीट होगा। कितना? 20 से 22 फीट इसकी लंबाई होगी। ठीक, इसमें क्या पाया जाएगा? ये छोटी आंत में वेली नुमा संरचना पाया जाता है, वेली, जिसे हम रसांकुर कहते हैं। क्या? रसांकुर। रसांकुर यही क्या करता है? भोजन का पाचन और अवशोषण, यानी भोजन का जो पचा हुआ भोजन है उसको अवशोषित करने का काम कौन करता है? यही विलिया विलाई।
माने आपसे पूछा जाएगा भोजन का पाचन का माने अवशोषण का मुख्य केंद्र कौन है? छोटी आंत। भोजन के पाचन और अवशोषण का मुख्य केंद्र, पाचन व अवशोषण का मुख्य केंद्र, पाचन व किसका? अवशोषण का, अवशोषण का कैसा केंद्र? मुख्य केंद्र। ठीक, मुख्य केंद्र। अब आप बताओ, छोटी आंत जो है इसे क्षुद्रांत भी कहते हैं। छोटी आंत को हम क्या कहते हैं? क्षुद्रांत ना। आप लोग गांव की भाषा में इसे कहते हैं पचौनी ना। ये जो है ये लादी है और नीचे वाला ये क्या कहलाता है? पचौन। आप लोग जहाँ कभी वहाँ बकरा काटा जाता है वहाँ जाएंगे देखेंगे ना तो कहीं पचौनी निकाल दे ना या लादी निकाल दे। लादी क्या है? जैसे हम लोग भी कहते हैं मार दे लादी फट जाए, कहते हो ना, मार देंगे लादी फट जाएगा, लादी ले घूमत है जोन, ये कहते हो ना गाँव में। तो ये लादी है और ये क्या है? पचौनी। देखिए अब हम बड़ी आंत को मिटा रहे हैं क्योंकि आज हम लोगों का टारगेट बड़ी आंत नहीं है, आज हम लोगों का टारगेट है कौन? छोटी आंत। तो छोटी आंत के विषय में हम लोग देखेंगे क्योंकि यहाँ बगल में अग्नाशय भी बनाना है और इसके बगल में बनाना है क्या? हाँ, लीवर। तो देखो इस तरफ से जुड़ा होता है लीवर और उस तरफ से जुड़ा होता है लीवर और इस तरफ होता है अग्नाशय ना। ध्यान से सुनो। अब ये जो छोटी आंत है, ये छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। कितने भाग? 3 भाग। एक को हम कहते हैं ड्यूडेनम, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम यहाँ छोटा सा भाग होता है, इतना से इतना, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के बाद जेजुनम, ड्यूडेनम फिर जेजुनम और फिर इलियम, ड्यूडेनम जेजुनम इलियम, ड्यूडेनम जेजुनम इलियम। छोटी आंत के कितने भाग? 3। कौन कौन? ड्यूडेनम जेजुनम और इलियम, ड्यूडेनम जेजुनम इलियम, ड्यूडेनम जेजुनम इलियम। देखिए जब ये भोजन कहाँ से? आमाशय से कहाँ आने लगता है? छोटी आंत में। तो आमाशय में आप याद करिए इसमें क्या था? HCl था। HCl इसको तो बचा ले रहा था, इस पे लगा था म्यूकोसा, म्यूकोसा नामक परत था जिस वजह से HCl इसको माने घायल नहीं कर पा रहा था। और कभी कभी यहाँ ज़्यादा HCl निकल जाता है तो घायल भी कर देता है, तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अल्सर कहते हैं। याद है ना? ज़्यादा अगर HCl निकल गया तो कभी कभी इसके दीवार को घायल कर देता है, जिसे हम लोग क्या कह देते हैं? अल्सर। ठीक, तो ये इसको तो घायल नहीं कर पा रहा था, लेकिन जो छोटी आंत है ना इसके दीवार पर म्यूकोसा नाम का परत नहीं है, तो इसको क्या कर देगा ये? हाँ, इसको हटा सकता है, माने खत्म कर देगा काट के। तो इसीलिए ये छोटी आंत कहता है कि हम अम्लीय भोजन को लेंगे ही नहीं। हमको कैसा भोजन चाहिए? न्यूट्रल या क्षारी। हमको कैसा भोजन चाहिए? न्यूट्रल चाहिए ना। तो यहाँ से देखिए न्यूट्रल भोजन लाने के लिए अब पहले इधर ही समझ ले रहे हैं हम, ड्यूडेनम जेजुनम इलियम, इसको हम लोग पहले बाद में समझेंगे। पहले अब देखिए ये पाइलोरिक, ये पहला भाग क्या कहलाता है? नीचे वाला याद करिए, पेट का अंतिम भाग पाइलोरिक कहलाता था। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, बॉडी बीच में था। ये पाइलोरिक जो है यहाँ से जब भोजन किस में प्रवेश करता है? छोटी आंत में। तो छोटी आंत में प्रवेश करते समय यहाँ एक क्या पाया जाता है? वाल्व ना, जिस वाल्व का नाम है पाइलोरिक एक्सप्लेंटर, पाइलोरिक एक्सप्लेंटर। ठीक, क्या कहते हैं? पाइलोरिक एक्सप्लेंटर। ये पाइलोरिक एक्सप्लेंटर क्या करता है? जो आया हुआ भोजन है इसको आने देता है, लेकिन भोजन को दोबारा ऊपर जाने नहीं देगा। ऐसे विपरीत कंडीशन हो गया, बहुत तेजी से कोई दिक्कत हुआ तो हो सकता है ऊपर चला जाए, लेकिन ऐसी स्थिति में, नॉर्मल स्थिति में ये भोजन जो छोटी आंत में ग्रहण कर लिया गया है वो वापस ऊपर नहीं जाता। तो छोटी आंत का भोजन, आमाशय के भोजन को ग्रहण करने का कौन काम करता है? ड्यूडेनम। आमाशय के भोजन को माने पेट में पचे हुए भोजन को कौन ग्रहण करने का काम करता है? इसीलिए इसको ग्रहणी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रहणी। ड्यूडेनम को देखो हिंदी में क्या लिखते हैं? ग्रहणी। क्या लिखे हैं? लिखा है ना ग्रहणी। तो ग्रहणी माने क्या करने वाला? ग्रहण करने वाला। तो आमाशय के भोजन को ग्रहण करने वाला कौन है? ग्रहणी। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम भोजन को क्या कर लेता है? ग्रहण। लेकिन ड्यूडेनम का एक दिक्कत है, ये ड्यूडेनम जो है यह अम्लीय भोजन को ग्रहण नहीं। कैसे? अम्लीय भोजन को ग्रहण करेगा ही नहीं, क्योंकि इसके ऊपर कौन सा दीवार नहीं है? म्यूकोसा का परत नहीं। ये कट जाएगा और कटने से अगर ये अम्लीय भोजन आ गया तो यहाँ क्या हो जाएगा? घाव, और ये छोटी आंत ही गायब हो जाएगी।
तो ऐसी स्थिति में इसको कैसा चाहिए, न्यूट्रल चाहिए या क्षारीय। तो देखो इस तरफ से ये होता है लीवर, लीवर हम लोगों को अलग से पढ़ना है ग्रंथि में। मान लो ये थोड़ा सा लोब्स टाइप का होता है, ये छोटा लोब होता है, ये बड़ा लोब होता है। लीवर ये 2 लोब्स में होता है ना। हाँ, ये लीवर कितने लोब्स में होता है, 2 लोब्स में, ऐसे करके बना होता है। यहाँ लीवर के पास एक थैला होता है, पित्त का थैला, जिसे क्या कहते हैं, पित्त का थैला। इसी में होता है पित्ताशय, इसी को कहते हैं पित्ताशय। इसी में रहता है पित्तरस, और पित्तरस होता है क्षारीय। कैसा, अच्छा 8 दशमलव समथिंग होता है, इसका पीएच मान 8 दशमलव समथिंग। और जो 7 से अधिक हुआ अम्ल होगा कि क्षार, केमिस्ट्री में आपको पढ़ा दिए हैं। जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा हुआ अम्ल होगा कि क्षार, क्षार होगा। ठीक, तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो जी, अभी पूछ लें बताओगे। देखो ये कौन है, लीवर यानी यकृत। यकृत हम लोग पढ़ेंगे अलग से, सबसे बड़ी ग्रंथि है ना लीवर। लेकिन अभी यहाँ हम लोगों का टॉपिक लीवर नहीं है, हम लोगों को जब पढ़ना रहेगा ग्लैंड, ग्रंथि टॉपिक, तो वहाँ पढ़ेंगे लीवर के विषय में। लीवर एक ऐसा अंग है जो अपने क्षतिग्रस्त अंगों को स्वतः ठीक कर सकता है। अगर इसकी कोशिकाएं 75% भी डैमेज हैं तब भी अपने आप को क्या कर लेगा, ठीक कर लेगा। ठीक, 75% खराब होने के बावजूद भी ये अपने कोशिकाओं को क्या कर सकता है, ठीक कर। अब देखिए अब कैसे पित्त बनता है, ये सब हम लोगों का आज टॉपिक नहीं है, टॉपिक अलग है, जब पढ़ेंगे लीवर तब वहां देखेंगे। अभी आज टॉपिक है यहाँ कैसे। अब देखिए ये जो है इसमें क्या इकट्ठा हो जाएगा, ये पित्ताशय है, क्या पित्ताशय, ये पित्ताशय है। और इस पित्ताशय में क्या भरा होता है, पित्तरस, पित्तरस। और पित्तरस का जो पीएच होता है 8 या 8 से थोड़ा सा ज्यादा होता है। इसका मतलब ये कैसा हुआ, क्षारीय। ठीक, क्षारीय। अब सोचो, अब यहां से ये इसमें आके मिलेगा, किसमें, छोटी आंत में। लेकिन छोटी आंत में मिलने के लिए इसको बताएगा कौन। जैसे आपको कोई काम करना है, जैसे घर में चीनी खत्म हो गया, तो जो खाना बना रहा है या चाय बना रहा है वही आपको बताएगा कि घर में क्या खत्म हो गया है, चीनी। तो इसके पास ये इसको बताएगा कौन, पित्ताशय को, कि यहाँ पर अब क्या भेजिए, क्षार, भोजन आ गया है। तो भोजन आने वाला रहेगा, तो इसको बताने का काम जो करता है उसका नाम है कोलेसिस्टोकाइनिन। कौन, कोलेसिस्टोकाइनिन। इसको बताने का काम करता है कोलेसिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, काइनिन। समझ गए, इसको बताने का काम कौन कर देगा, कोलेसिस्टोका। जैसे सोचो अब यहाँ भोजन आया, अगर इसमें भोजन प्रवेश किया तो भोजन कैसा है, अम्लीय है। और अगर अम्लीय भोजन छोटी आंत में प्रवेश कर गया तो छोटी आंत को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा, खराब कर देगा। तो अब उससे बचने के लिए, राजवीर क्या कर रहे हो जी, हम क्या पढ़ा रहे हैं, क्या क्या यार बेवकूफ लड़के हैं। यहाँ देखो ये आया, इसको बताएगा कौन कि अब भोजन आ गया है। अब आप इसमें क्या करिए, क्षार डालिए। तो इसको बताने का काम कौन करता है, कोलेसिस्टोकाइन, कोलेसिस्टो। तो यानी भोजन जब प्रवेश करता है छोटी आंत में तो लीवर जो पित्तरस स्रावित करता है, उस पित्तरस को एक्टिव करने का काम कौन करता है, कोलेस। आपसे एक प्रश्न और पूछेगा, देखिए पाचन में या तो एंजाइम भाग लेता है या तो हार्मोन। यही पित्तरस ऐसा है जो न तो एंजाइम है और न ही हार्मोन, फिर भी भोजन के पाचन में मदद कर रहा। प्रश्न पूछा जाएगा ऐसा कौन सा चीज है जो न तो एंजाइम है न भी हार्मोन, फिर भी पाचन में मदद कर रहा है, कौन, पित्तरस। पित्तरस न तो एंजाइम है और न ही हार्मोन, फिर भी भोजन के पाचन में क्या करता है, सहायता। प्रश्न पूछेगा घुमा के तो आप लिखिएगा कि पित्तरस एक ऐसा है न तो एंजाइम है और न ही हार्मोन, फिर भी भोजन के पाचन में सहायक होता है, भोजन के पाचन में सहायक। क्लियर हुआ। अब अगर हम पूछ लें कि इसको बता कौन रहा है, कि चलिए आप छोड़िए, कोलेसिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन। कभी कभी देखो ये इधर, कभी कभी ये जो पित्ताशय है ना, इस पित्ताशय में पथरी हो जाती है। 2 जगह पथरी होती है, एक जगह आपके किडनी में, किडनी वाला पथरी जो होता है पेशाब के रास्ते में है,
आप अगर खाली पेट नींबू पानी पीजिए या कोई अम्लीय चीज खाइए तो कम जो पथरी है वो टूट जाता है, पथरी क्या होता है, टूट जाता है। लेकिन अगर यह पेशाब के रास्ते में नहीं है तो ऐसी स्थिति में ये क्या होगा, ये टूटेगा। जैसे आपने पानी पिया, अब पानी यहाँ जाएगा ही नहीं। जब पानी नहीं जाएगा तो इसको अब अम्ल, कितना भी अम्ल पीजिए आप, कोई भी दवा कीजिए तो ये गलेगा, क्योंकि ये खाना के रास्ते में है ही नहीं। जो किडनी में होता है पथरी, किडनी वाला पथरी में पानी जाता है, पानी क्या होता है, पहुंचता है। अगर आप किडनी वाले पथरी का इलाज चाहें तो आप नॉर्मल दवा लेकर भी गला सकते हैं, लेकिन यहाँ वाले ऑक्सैलिक अम्ल का ना, ऑक्सैलेट होता है ना, ठीक। तो यहाँ ये वाला, यहाँ जब पथरी हो जाएगा तो इसका पथरी का इलाज ही कराना रहेगा और इसको क्या करना रहेगा, काट के निकाल दिया जाए। किसको काट के निकाल दिया जाता है, पित्ताशय को ही काट कर निकाल दिया। अगर पित्ताशय में हो गया, यानी लीवर के पित्ताशय में, लीवर से बनाया गया पित्तरस कहाँ इकट्ठा होता है, तो पित्ताशय एक थैला है। पित्ताशय क्या है, थैला। किसको रखने का, पित्तरस को। पित्ताशय क्या है, थैला। किसको रखता है, पित्तरस को। किसको रखता है, अब सोचो आप कि अगर आपके पास कोई थैला है ना, अगर मान लो तेल का डिब्बा है और तेल का डिब्बा अगर कोई ऐसे पड़ा है ऐसे ना, और उसमें कोई बूंद बूंद करके पानी गिर रहा है या तेल ही गिर रहा है, तो इकट्ठा कर लिया आप, कोई आएगा तो आप तुरंत उसको उठा के क्या कर दोगे, दे दोगे। लेकिन बूंद बूंद चूता रहे और तब आए कहे हमको 1 लीटर दीजिए, तो आप दे पाओगे, नहीं। अगर मान लो कहीं आपके पास बाल्टी है और एक एक बूंद करके गिर रहा है, आपने नीचे बाल्टी लगाया है तो बाल्टी में गिरा है, तो अब अगर कोई कहा कि आप हमको 1 लीटर दे दीजिए, तो आप क्या करेंगे, आसानी से दे लेंगे। लेकिन अगर यही बाल्टी हटा दिया जाए और बूंद बूंद गिरता रहे, गिरना बंद ना हो, तब आपसे कोई कहे 1 लीटर दे दो, तो क्या करोगे आप, बैठ के वेट करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ऐसी स्थिति में देखो, जब ये पित्त काट कर, पित्ताशय पित्त की थैली, ये पित्त की थैली काट कर हटा दिया जाता है, यानी पित्ताशय काट कर हटा दिया जाएगा, तो जो पित्त रस है ये बनना बंद हो जाएगा कि बनता रहेगा, बनता रहेगा, लेकिन इकट्ठा नहीं हो। जब इकट्ठा नहीं होगा तो ये लगातार इसमें क्या करता रहेगा, छोड़ता रहेगा, तब इसको कोई दिक्कत है नहीं। पित्त, अरे कहीं आपके पास बर्तन रखने को रहेगा तब तो रखोगे, कुछ रखने का जगह ही नहीं है तो कहाँ रखोगे, वो बार बार गिरता रहेगा, गिर गिर के जाता रहेगा। अब सोचो आप भोजन करोगे तो भोजन को छारी बनाने का काम कौन कर रहा था, अब छारी नहीं, न्यूट्रल कौन कर रहा था। अब ये पित्त रस थोड़ा थोड़ा छोड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में भोजन ठीक से पचेगा नहीं। तो जिसका इसका ऑपरेशन हो जाता है पित्ताशय का, तो डॉक्टर कहता है कि आप क्या करिए, अब आप ना टाइम पे भोजन खाइए। कैसे टाइम, क्योंकि उस टाइम पे एक्टिव हो जाएगा कौन, कोलेसिस्टोकाइनिन। जैसे आप रोज वही काम करिए, जैसे आप रोज 6:30 बजे सुबह कोचिंग आते हो, तो आपका टाइम बन गया है कि इतने टाइम आप नहा धो के रेडी होके आ जाते हो। तो डॉक्टर जब इसका ऑपरेशन करता है तो मरीज को सलाह देता है कि अब आप क्या करिए कि जब माने उसी टाइम पर भोजन कीजिए। जब उसी टाइम पे भोजन करेंगे तो पित्त रस क्या हो जाएगा, उस टाइम पे एक्टिव हो जाएगा और उस टाइम पे थोड़ा सा ज्यादा सक्रिय करेगा। जैसे आपको पता हो कि हमारा ग्राहक तेल, जैसे आपने इकट्ठा किया था तेल, आपके यहाँ रोज लेने आता है, तो आपको पता है कि वो कब तेल लेने आएगा, मान लो 5 बजे 6 बजे आएगा, तो आप पहले से आपके पास कुछ है नहीं तो, लेकिन थोड़ा सा व्यवस्था जरूर कर लोगे, है कि नहीं। आप व्यवस्था पक्का कर लोगे। जैसे आपके पास बाल्टी थी तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था, उसमें इकट्ठा था, आप दे दिए थे। अब नहीं है बाल्टी, लेकिन आपको ये पता हो गया है कि ये आदमी रोज इसी टाइम क्या करता है, इसी टाइम आता है, तब आप कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर लगा लोगे। तो बस यही लीवर भी वही जुगाड़ लगा देता है कि उसी टाइम पे डॉक्टर कहेगा कि आप उसी टाइम पे भोजन कीजिए, जिस टाइम पे आपको क्या है, जिस टाइम पे आप रोज खाते हैं उसी टाइम पे। जब उसी टाइम पे खाएंगे तो ये लीवर क्या करेगा, या लीवर यकृत जो है, लीवर एकदम उसी टाइम पे ज्यादा छोड़ देगा। जो पित्त रस थोड़ा थोड़ा छोड़ रहा था क्या कर देगा, या तो भोजन उतना अच्छा तो नहीं पचेगा, लेकिन ठीक ठाक हो जाएगा, ठीक ठाक स्थिति में हो जाएगा। समझ गए। अब पित्त रस, अब पित्त यहाँ अगर हो गया पथरी, तो इस पथरी को हटा सकते हैं क्या, नहीं, पथरी को काट के निकालना पड़ेगा। और इसको कहते हैं, इसको कैसे काट के निकालते हैं, लैक्रोस्कोपी कहलाता है। क्या कहलाता है, लैक्रोस्कोपी। हाँ, लैक्रोस्कोपी, ये दूरबीन होता है। पेट में छोटा छोटा 4-5 जगह छिद्र कर दिया जाएगा मशीन से, और एक में कैमरा, एक में कैंची ना,
जो जो चीजें हैं, और एक में डाल के निकालने वाला, माने जैसे पकड़ के पत्थरी को काट के क्या करें, निकाल दे, छोटा छेद कर दिया जाएगा और 3-4 जगह से छेद करके डाल दिया जाएगा मशीन को, और कैमरा देखता रहेगा, डॉक्टर यहाँ से काट के क्या कर देगा, ऑपरेशन कर लेगा। उसी को आप लोग कहते हो कौन सा ऑपरेशन, दूरबीन। आजकल तो सिस्टम पहले 3-4 था। ऐसी स्थिति में पहले होता था, पूरा फाड़ के निकाल दिया जाता था, पूरा ना, पूरा फाड़ के यहाँ से पेट फाड़ के निकाल के तब उसको झांकता था, देखता था, अच्छा यहाँ से ये डैमेज है, काटो उसमें काटने में दिक्कत भी हो जाती थी, इधर उधर नस डैमेज हुआ तो आदमी की मौत भी हो जाती थी, क्योंकि लीवर का ट्रांसप्लांट बहुत महंगा है, आम आदमी के बस का नहीं है, बहुत महंगा लीवर ट्रांसप्लांट है ना। हार्ट दोनों का, लीवर भी ट्रांसप्लांट होता है, लेकिन बहुत महंगा है। अब देखो ये लैप्रोस्कोपी जो है, छेद किया गया है 3-4 जगह, अब वहां से काटने वाला गया मशीन, क्या कैमरा देखा कि यहीं पे है पत्थरी, काटने वाला कैंची काट दिया, डॉक्टर वो जानता है, हम लोग नहीं जान पाएंगे, डॉक्टर ने काटा, और निकालने वाला जो पकड़ने वाला है वो पकड़ा और निकाल लिया, और सीने वाला वहीं पे क्या कर दिया, सिल दिया। 4 गया था, 4 जगह से आपने भोंका था एक करके पेट में ना, ऐसे करके मान लो यहाँ छेद कर दिए, यहाँ यहाँ यहाँ, अब चारों जगह एक में कैमरा गया, एक में कैंची गया ना, एक में पकड़ के निकालने वाला और एक में सिलने वाला, सिल उल के निकाल दिया। आजकल इतना टेक्नोलॉजी आगे हो गया है कि जो 4 जगह छेद करते थे अब कितनी जगह करते हैं, एक ही जगह। अब मरीज को इलाज कर दिए तो दूसरे दिन वो खड़ा होकर इधर उधर थोड़ा बहुत डोलने लगता है ना, थोड़ा बहुत चलने फिरने लगता है, ये इसी को कहते हैं क्या, लैप्रोस्कोपी। समझ गए। तो लीवर में जो पथरी रहता है यकृत में, लीवर में, उसको कैसे करते हो, काट के निकालना ही पड़ता है, क्योंकि पित्त की थैली वाला अब इलाज संभव नहीं, क्योंकि यह पानी या खाना के रास्ते में नहीं है। अब इसका परमानेंट इलाज करना है तो इसको काट के क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी का आपके घर में हुआ हो तो उसको बता दीजिए टाइम पे क्या खाए भोजन, जिस टाइम पे भोजन कर रहे हैं उसी टाइम पे भोजन करे, तो लीवर उस टाइम क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा और ज्यादा रस निकालेगा। ठीक, ये क्लियर हुआ लीवर का। लीवर हम लोग जब आगे पढ़ेंगे, यकृत को लीवर कहते हैं अंग्रेजी में, जब आगे हम लोग लीवर ग्रंथि पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे इसमें कौन कौन से सेल होते हैं, किस सेल की वजह से यह अपने क्षतिग्रस्त अंगों को क्या कर लेता है, ठीक कर लेता है। ठीक, अब ये हो गया। अब देखो इधर, यहां से एक है ऐसे, ये इसे कहते हो क्या, अग्नाशय। ये इस तरीके का होता है थोड़ा सा, इसमें एक दाल नुमा संरचना होती है, पत्ती नुमा ना, ये ऐसे, ये ठीक, ये क्या है, अग्नाशय है, क्या है, अग्नाशय। इसे क्या कहते हो, अग्नाशय, पैनक्रियाज, अग्नाशय, ये है अग्नाशय। अग्नाशय में देखिए यहां से निकलता है पूर्ण पाचक रस, लैट, क्या निकलता है, लैट, इसे कहते हैं अग्नाशय में जो निकलता है उसका नाम है लैट, LAT, लाइपेज, लाइपेज, और क्या, एमाइलेज, लाइपेज, एमाइलेज, और क्या, ट्रिप्सिन। नहीं समझ में आया क्या, यहाँ देखो दिख रहा है ठीक से, लिख दें बगल में क्या, अग्नाशय से कितने चीज निकलता है, लैट, हम लिख दे रहे हैं यहाँ LAT, लैट। लैट का मतलब क्या, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, क्या निकलता है, लैट, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। और ये देखिए दोनों जो आपको देख रहे हैं ना, ये जो पित्तरस आया है, ये पित्तरस और ये अग्नाशय वाला नली एक ही तरफ जुड़ा रहता है, जैसे इस तरीके से ज्वाइंट वाली पाइप आपने देखा है, ये यहाँ से ये अग्नाशय वाला आया और पीछे से घूम के कौन आया है, पित्तरस वाला, और एक ही पाइप में मिल जाते हैं। इसी को कहते हैं कॉमन हेपेटो ना डक्ट, कॉमन हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ये दोनों पाइप एक ही जगह पे ऐसे ज्वाइंट होते हैं, इस तरीके से, इस तरफ से आया है या लीवर वाला और इस तरफ से ये, इन दोनों पाइप को एक साथ कहा जाता है कॉमन हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, कॉमन हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। और यहाँ से ये पूर्ण पाचक रस निकलता है, लैट, जो भोजन में आपका पाचन नहीं हुआ था, जो भोजन पाचन के थ्रू नहीं आ पाया था, मान लीजिए प्रोटीन है, प्रोटीन पेप्टोन में बदला था लेकिन ठीक से नहीं, तो उसको और अच्छे से पचाने का काम यही करते हैं तीनों, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन।
अब आपको समझ में आया कि छोटी आंत के पहले भाग ग्रहणी में कौन कौन काम होता है। ग्रहणी में इतने सारे काम होते हैं। ठीक, इसको उतारो, तब हम लोग देखते हैं आगे। चलिए, आपने देख लिया जो पेट से भोजन है। लड़के अब शांति सुनो, बस केवल सुना करो। देखो अब सुनने में ध्यान नहीं रहेगा, जब बोलना चालू करें तो केवल सुना करो। आपने देखा आमाशय से जो भोजन आया अम्लीय था, उस भोजन को क्षारीय बनाने का काम दो लोगों ने किया। एक तो पित्तरस, कौन? पित्तरस। पित्तरस यानी पित्त की थैली से पित्तरस निकला लीवर से, और वो जाकर मिला। अब जो डक्ट था दोनों मिला हुआ था, तो दोनों डक्ट एक आपस में क्या थे? जुड़े थे, इसीलिए उनको कहते हैं कॉमन हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। पूरा लिख दें क्या? कॉमन हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। यह इसी डक्ट के द्वारा दोनों, इस तरफ से लीवर से पित्त और इस तरफ से क्या? LAT, ये पित्तरस आया है, पित्तरस, और इस तरफ से कौन? लैट। दोनों एक ही पाइप में जुड़ करके किसमें स्रावित होंगे? ये आपके छोटी आंत के ड्यूडेनम भाग में। किसमें? अभी हम लोग देखेंगे ड्यूडेनम, जेजुनम इलियम। ड्यूडेनम को अंग्रेजी में कहते हैं ग्रहणी ना, ग्रहणी, हाँ हिंदी में। और यह होता है 25 सेमी। ये बहुत लंबा नहीं होता। कितना सेमी? 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। सोचो पूरा, हाँ पूरे। और ये सी या यू आकार का भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद पित्त, ये कहाँ से निकला था? पित्तरस, लीवर से। कहाँ से? और इधर से लैट कहाँ से निकला है? अग्नाशय। लैट कहाँ से? अग्नाशय से। और जहां से पेट से भोजन आया है ऐसे करके, आमाशय से जो भोजन आया है, इस दीवाल को कहते हैं पायलोरिक स्फिंक्टर। क्या कहते हैं? पायलोरिक स्फिंक्टर। ठीक, और अभी आपने देख लिया ये पित्तरस जहां बनता है लीवर के पास, उसे कहते हैं पित्त की थैली, पित्ताशय। और इसी में पित्त की थैली या पित्ताशय, और इसी में क्या हो जाता है? स्टोन। क्या? स्टोन को हम लोग परमानेंट निकालते हैं लेक्रोस्कोपी का प्रयोग करके। ये ठीक। आगे आप देखिए, इसके बाद इसको बताने का, लीवर को कौन बताया कि भोजन इंटर कर गया है ड्यूडेनम में? कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टो, लीवर को कौन बताता है कि भोजन अब आमाशय से किसमें प्रवेश कर गया है? ड्यूडेनम में। और ड्यूडेनम जो है अम्लीय भोजन लेगा नहीं, तो जब तक इसमें क्षार नहीं मिलेगा तब तक काम होगा नहीं। तो इस मिलाने का काम तो करेगा लीवर का पित्तरस ना, पित्ताशय, लेकिन इसको बताने का काम कौन करेगा? हाँ, जैसे आप लोगों के यहाँ कोई रिश्तेदार आया, आप लोग घर पे नहीं हैं, तो घर का कोई लड़का होगा तो बुलाएगा, भैया आवा आवा, फूफा आई हैं, आवा। तो बताने का काम कौन किया? कोई न कोई। तो यहाँ बताने का काम कौन किया? लीवर को, कोलेसिस्टो। अब सोचो अग्नाशय से लैट निकल रहा है, अपने मन से निकल जाएगा? नहीं, इसको भी कोई बताने वाला चाहिए। तो इसको बताने वाले का नाम है सिक्रेटीन। इसको कौन बताता है? सिक्रेटीन। सिक्रेटीन। तो अग्नाशय को कौन कहता है? छोड़िए चच्चा, जरूरत है अब किसकी? हाँ चाचा जी छोड़िए, जरूरत हो गई है किसकी? लैट की, माने पूर्ण पाचक रस की। तो ये छोड़ना चालू करेगा किस में? ड्यूडेनम वाले भाग में। किस भाग में? ड्यूडेनम वाले भाग में। समझ गए? तो ड्यूडेनम वाले भाग में आके मिलेगा। एक बार यहाँ देखो, इसकी लंबाई शायद 2.5 मीटर है कि सेंटीमीटर ही दिया है। हाँ 25 सेमी, सही है ना? हाँ 25 सेमी। ठीक, अब ये आपका हो गया। अब हम लोग देखना चालू करेंगे छोटी आंत के क्या भाग। छोटी आंत के कितने भाग हैं? 3 भाग। अब उसके विषय में, यानी अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि आमाशय से आने वाला भोजन छोटी आंत में जब प्रवेश करता है तो अगल बगल से कौन कौन काम होता है। अगल बगल से यानी लीवर कौन कौन काम करेगा, और इस तरफ से अग्नाशय कौन कौन काम करेगा। अब आप पूछेंगे सर जी ये लैट किसका पाचन, लाइपेज किसका करता है, एमाइलेज किसका करता है, ट्रिप्सिन किसका करता है? ये सब आपको पढ़ना है ग्रंथि में। जब आप लोग पढ़ेंगे कौन सी ग्रंथि? अग्नाशय ना। ग्लैंड जब पढ़ेंगे तो अग्नाशय अलग से पढ़ेंगे, अग्नाशय ना, और लीवर अलग से पढ़ेंगे। तो वहां हम लोग देख लेंगे रासायनिक पाचन, भोजन का रासायनिक। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं भौतिक। ठीक, अब देखिए हम लोगों का पढ़ना है, ये कंप्लीट हुआ ना आपको। अब हम लोग देख रहे हैं छोटी आंत के भाग। ठीक, चलो छोटी आंत के भाग।
ना छोटी आंत के भाग। छोटी आंत के भाग देखिए यहाँ पाइलोरिक स्प्लिंटर से भोजन आया और इसमें दो चीजें मिली। भोजन जो आया है छोटी आंत में किस रूप में आया है? काइम के रूप में। किस रूप में? काइम के रूप में। और इस काइम में अग्नाशय और कौन सहायक है? अग्नाशय और यकृत। अग्नाशय और अग्नाशय ने क्या छोड़ा? लैट। अग्नाशय ने लैट और यकृत ने पित्तरस। यकृत ने पित्तरस। ठीक, पित्तरस। ये आप देख लिए इधर वाला भाग ना, इस किससे प्रवेश किया था? पाइलोरिक स्प्लिंटर से। पाइलोरिक लिख दिए, पाइलोरिक स्प्लिंटर प्रवेश कर गया। अब यहाँ देखिए इसके तीनों भाग के विषय में। ये छोटी आंत के कितने भाग? 3। तीनों के नाम हम लिख रहे हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और ड्यूडेनम। ड्यूडेनम। दूसरा जेजुनम, जेजुनम। और तीसरा इलियम। इलियम का मीनिंग देखो ठीक लिखे हैं, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम जो होता है यह भोजन को ग्रहण करता है, आमाशय से आने वाले भोजन को ग्रहण करता है, इसीलिए इसको कहते हैं ग्रहणी। इसका जो आकार होता है सी या यू आकार का। किस आकार का? और इसकी लंबाई होता है 25 सेमी ना। यह सी कैसा होता है? आकार इसका सी या यू आकार का। सी या यू आकार का। इसमें क्या स्रावित होता है? पाचक रस। इसमें क्या स्रावित होता है? पाचक रस। और कहाँ से? अग्नाशय से, लैट। ठीक, इसमें पाचक रस स्रावित होता है। अब देखिए अब ये भोजन कहाँ प्रवेश करेगा? लीवर से भी आया ना, लीवर से आएगा, यहाँ यहीं पे आएगा। लीवर से भी लिख लो। लीवर से क्या आएगा? लीवर यानी यकृत से। यकृत से पित्तरस आएगा। क्या आएगा? पित्तरस ना। पित्तरस और यकृत के कहाँ से? पित्ताशय की, पित्ताशय से। पित्ताशय थैली है, उस थैली से पित्तरस आएगा। जेजुनम जो है, जेजुनम का मतलब होता है इम्पटी या खाली। जेजुनम को हम क्या कहते हैं? इम्पटी। इम्पटी का मतलब होता है खाली ना। जेजुनम का मतलब ही होता है खाली या इम्पटी ना। क्यों? क्योंकि जो भी मरे लोग होते हैं जब इसका जांच किया गया तो ये क्या पाया गया? हमेशा खाली पाया गया। कौन चीज? जेजुनम। जेजुनम हमेशा क्या पाया गया? खाली। ये किस भाषा का शब्द है देखो तो, अब शब्द नहीं पता, ग्रीक भाषा का शब्द है। ये इम्पटी जो शब्द है, जेजुनम किस भाषा का शब्द है? ग्रीक। जेजुनम ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है इम्पटी या खाली। इम्पटी या, जब मृत लोगों के जेजुनम को देखा गया तो ज्यादा से ज्यादा लोगों का जो था ये क्या था? खाली था। ये क्या था? खाली। समझ गए? इसीलिए इसको कहा जाता है जेजुनम। जेजुनम का मतलब इम्पटी। जब मरे हुए लोग होते हैं, जब उनके जेजुनम का जांच किया जाता है तो क्या मिलता है? खाली। इसकी लंबाई देखो 2.4 मीटर होगा। 2.4 मीटर। और इसका जो व्यास होगा 4 सेमी ना, 4 सेंटीमीटर। देखो अब कैसे आपको ये पता चलेगा कि अब ड्यूडेनम वाला भाग है कि जेजुनम वाला? ड्यूडेनम से थोड़ा सा मोटा कौन होता है? जेजुनम। जहां पर ड्यूडेनम माने छोटी आंत मोटा होने लगे, यानी जिस इसका व्यास क्या होने लगे? मोटा, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ से किसका शुरुआत हो गया है? जेजुनम का। जेजुनम में क्या होता है? भोजन को फैलाने का काम किया जाता है। क्या? भोजन का प्रसार किया जाता है। क्या किया जाता है? भोजन, जैसे आप लोग कभी चावल वोल बीनते हो तो क्या करते हो? चावल को पूरा फैला देते हो और फिर बाद में क्या निकाल लेते हो ना, उससे सिटका या फिर चावल माने धान जो नहीं चावल बन पाया है उसको निकाल लेते हो। ऐसे यहाँ भी इसको क्या कर दिया जाता है? भोजन को फैला। जैसे आमाशय में भोजन कितने घंटे तक था? 4 घंटे। ऐसे ही यहाँ सबसे ज्यादा रहेगा। उसके बाद आएगा इलियम, और इलियम में पाया जाता है विली। विली, विली का मतलब होता है रसांकुर। क्या? रसांकुर। और भोजन का ज्यादा से ज्यादा पाचन और अवशोषण यही अंगुली नुमा संरचना होती है, विली या विलाई। इसी को करता है पाचन का काम और किसका? अवशोषण। पाचन व अवशोषण। अवशोषण। तो पाचन और अवशोषण का काम कौन करेगा?
छोटी आंत का इलियम वाला भाग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसमें क्या पाया जाता है, अंगुली नुमा संरचना पाया जाता है। या अंगुली नुमा है, अंगुली नुमा, अंगुली नुमा, अंगुली नुमा संरचना है, जो क्या करता है, भोजन को अवशोषित करने का काम करता है। ठीक, भोजन को अवशोषित और पाचन करने का काम। ये हो गया इलियम के विषय में। अब आपका कंप्लीट हुआ छोटी आंत। कल हम लोग पढ़ेंगे बड़ी आंत। हाँ, इसकी लंबाई 3.5, इसकी लंबाई क्या है 3.4 या 3.5 सेमी ना, 3.5 मीटर। हाँ, मीटर में ही रहेगा, क्योंकि सभी को जोड़कर कितना आना चाहिए, 6 से देखो 3 और यहाँ कितना 2, 5 और 4, 4, 8, 5, 6 हो गया कि नहीं। अब ये डिपेंड करता है आदमी के ऊपर। अब खली है तो उसका ज्यादा बड़ा रहेगा छोटी आंत, और छोटा आदमी है, थोड़ा सा छोटा है, जैसे राजपाल यादव हैं तो उन छोटे से हैं तो उनका छोटा होगा, जैसे छोटू हैं तो इनका क्या होगा, छोटा होगा, है कि नहीं। और नल्लबाड़ू हैं तो उनका बड़ा होए ना। हाँ, जैसे वहाँ नल्लबाड़ू हैं, का नाम बा उनका, आनंद नल्लबाड़ू ना, तो उनकर देखा बड़ा होए, क्योंकि वो क्या है, मुर्गा की दैया लंबा है, गर्दन ही लंबा बा, समझ गए। तो ये है, तो ये आपने देख लिया छोटी आंत के तीनों भाग। कल हम लोग पढ़ेंगे बड़ी आंत के विषय में। ठीक, उतार लो इसको।